आज हम बात कर रहे हैं अक्टूबर मंथ की टॉप 25 सेलिंग कार्स की। इसमें फर्स्ट नंबर पर आती है नन अदर देन नेक्सॉन, जिसने अक्टूबर मंथ में सबसे ज़्यादा 22,083 यूनिट सेल की हैं। वैसे भी टाटा की कार्स अपनी रफ एंड टफ बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं और सेल्स फिगर में भी 5 स्टार सेफ्टी वाला फैक्टर टाटा के लिए काम आया है। और अब तो टाटा अपने फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन एंड एडवांस्ड फीचर्स पर भी अच्छा काम कर रही है। सो वेल डन टाटा। सेकंड नंबर पर इस बार मारुति डिज़ायर है, जिसने इंडियन मार्केट में अक्टूबर मंथ में टोटल 20,791 यूनिट सेल की हैं। इस बार डिज़ायर को 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया गया था, जो इसके पिछले वाले मॉडल से कम रिफाइंड लगती है। वैसे भी अब तक मारुति की सारी गाड़ियां इनके माइलेज के बेस पर ही सेल होती आई हैं। बिल्ड क्वालिटी चाहे कैसे भी हो, बट नवंबर 2024 में लॉन्च्ड डिज़ायर फेसलिफ्ट को भारत एनकैप एंड ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग मिली है, जो एक अच्छी खबर है मारुति के लिए। थर्ड पोजीशन पर भी मारुति की एक और गाड़ी आती है, जिसने 7 सीटर सेगमेंट में अच्छी कार्स को धूल चटा रखी है। जी हाँ, वो कार है अर्टिगा। इसकी मारुति ने टोटल 20,087 यूनिट सेल की हैं अक्टूबर मंथ में, और ये 2 इंजन ऑप्शंस पेट्रोल और सीएनजी में इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस की जाती है। फोर्थ पोजीशन पे भी मारुति की एक हैचबैक ने अपना कब्जा जमा रखा है, जो मध्यम वर्ग की एक चहेती कार्स में से एक है, और आज इंडिया में हर घर में ये कार आसानी से मिल जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैगनआर की। इसकी मारुति ने अक्टूबर मंथ में 18,970 यूनिट्स सेल की हैं। फिफ्थ पोजीशन पर hyundai मोटर्स की एक ऐसी गाड़ी आती है, जिसने अकेले दम पर काफ़ी हद तक इस कंपनी के सेल्स फिगर्स का दारोमदार अपने कंधों पर ले रखा है, और ये गाड़ी hyundai की मोस्ट सेलिंग एसयूवी भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रेटा की। इसकी hyundai ने अक्टूबर में 18,381 यूनिट्स सेल की हैं, और लास्ट ईयर जनवरी 2024 में ही इसका फेसलिफ्ट भी लॉन्च किया था hyundai ने। सिक्स्थ पोजीशन पर आती है बिग डैडी। जी हाँ, महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसने 17,880 यूनिट सेल्स किए हैं अक्टूबर मंथ में। फुल साइज एसयूवी में इस गाड़ी की बादशाहत आज भी कायम है। इसने अपनी ही सेगमेंट की महिंद्रा XUV 700 और टाटा सफारी को सेल्स फिगर में काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। इसका मेन रीज़न इसकी दमदार रोड प्रेजेंस और लेगेसी भी है। वहीं 7th एंड 8th पोजीशन पर अगेन मारुति की 2 कार्स हैं। फ्रॉन्क्स, जिसकी 17,003 यूनिट सेल हुई हैं। ये कार भी पेट्रोल एंड सीएनजी ऑप्शंस में अवेलेबल है मार्केट में। एंड बलेनो, जिसकी 16,873 यूनिट्स सेल हुई हैं अक्टूबर मंथ में। इन दोनों ही कार्स को मारुति अपनी प्रीमियम हैचबैक कंसिडर करती है, और अपने नेक्सा डीलरशिप से ही इन दोनों कार्स को सेल भी करती है। 9th पोजीशन पर फिर से अपने देश की कार टाटा पंच आती है। अक्टूबर मंथ में टाटा ने इसकी 16,810 यूनिट सेल की। इस कार को टाटा ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अक्टूबर 2021 में 5.49 लाख एक्स शोरूम के स्टार्टिंग प्राइस पर लॉन्च किया था। तो जिसको भी टाटा की मजबूती और एसयूवी का स्टांस कम दाम में चाहिए था, उनके लिए ये बेटर ऑप्शन था। और इंडियन मार्केट में कार बायर्स, स्पेशली मध्यम वर्ग के लोगों ने इसे हाथों हाथ खरीद लिया, और इस गाड़ी ने भी अपने बायर्स को निराश नहीं किया अपनी परफॉर्मेंस और मजबूती से। और इसी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए कंपनी ने इसके ईवी वर्जन को भी इंडियन मार्केट में जनवरी 2024 को लॉन्च कर दिया। 10th पोजीशन पर अगेन मारुति की हॉटेस्ट हैचबैक स्विफ्ट है, जिसे इंडियन मार्केट में छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहा जाता है। अक्टूबर मंथ में मारुति ने इसकी 15,542 यूनिट सेल की। पेट्रोल में इसकी पावर एंड पिकअप देखते ही बनता है, बिकॉज अपने हल्के वेट एंड एरोडायनेमिक्स डिज़ाइन की वजह से ये काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट कार भी है अपने सेगमेंट में। इसके पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज 24.8 टू 25.7 kmpl क्लेम किया जाता है, और सीएनजी में इसका माइलेज 30.9 किलोमीटर पर केजी टू 32.85 किलोमीटर पर केजी तक जाता है। इस कार के बारे में आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स बाइक की माइलेज का मज़ा आप कार में ले सकते हैं। 11th पोजीशन पर आती है महिंद्रा की बोलेरो। ये एक ऐसी कार थी जिसने भारत के रूरल एरियाज़ तक अपनी पहचान बनाई।
अक्टूबर मंथ में महिंद्रा ने इसकी 14,343 यूनिट सेल की। इसके हाई ग्राउंड क्लियरेंस, कहीं भी जाने की कैपेबिलिटीज़, रफ एंड टफ बॉडी स्ट्रक्चर और सफिशिएंट पावर जैसे कॉम्बिनेशन ने इस कार को रूरल इंडिया की जान बना दिया। सच में ये गाड़ी इंडियन रोड्स का बॉस है। 12th पोजीशन पर आती है इको, जिसको मारुति ने वैन कैटेगरी में जनवरी 2010 में लॉन्च किया, जिसका मेन पर्पस एक कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल की तरह इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनाना था। अक्टूबर मंथ में इसकी 13,537 यूनिट्स मारुति ने सेल की। 13th पोजीशन पर अगेन मारुति की एक और गाड़ी विक्टोरियस आती है। इसको माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दोनों ही इंजन ऑप्शंस में 22 सितंबर 2025 को लॉन्च किया गया। मारुति ने आफ्टर लॉन्च अक्टूबर मंथ में इसकी 13,496 यूनिट सेल कर दी। इसको लॉन्च करके मारुति मिड साइज सेगमेंट में क्रेटा, सेल्टॉस जैसी मिड साइज एसयूवीज को टक्कर देना चाहती थी, बट देखते हैं मारुति का ये पंच, इट मीन्स नहीं, टाटा वाली पंच नहीं, मेरा मतलब मारुति की स्ट्रेटजी काम करेगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। 14th पोजीशन पर किया की सोनेट आती है और किया ने अक्टूबर मंथ में सोनेट की 12,745 यूनिट सेल की। किया ने इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को वेन्यू और 3XO जैसी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के कंपटीशन में सितंबर 2020 में लॉन्च किया था। किया hyundai की एक सिस्टर कंसर्न है, जिस वजह से वेन्यू एंड सोनेट रिश्ते में बहन ही लगती हैं, जैसे क्रेटा एंड सेल्टॉस। 15th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV 3XO है, जिसकी 12,237 यूनिट सेल हुई है अक्टूबर मंथ में। कॉम्पैक्ट साइज एसयूवी सेगमेंट में पेट्रोल में सबसे पावरफुल इंजन 3XO में ही ऑफर किया है महिंद्रा ने, जिसके टर्बो चार्ज्ड इंटरकूल्ड गैसोलिन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन में 129 bhp की पावर एंड 230 Nm का टॉर्क मिलता है। 16th पोजीशन पर आ गई है मारुति की ब्रेजा, जिसे गरीबों की रेंज रोवर भी कहा गया, जब फर्स्ट टाइम मारुति ने इसके फेसलिफ्ट को रिवील किया। और मारुति ने इसकी 12,072 यूनिट सेल की अक्टूबर मंथ में। इसको 1500 सीसी के पेट्रोल और CNG इंजन ऑप्शंस के साथ लॉन्च किया गया था। और ब्रेजा में 17.38 से 19.89 kmpl माइलेज पेट्रोल में मिलता है और 25.51 किलोमीटर पर केजी माइलेज CNG में क्लेम किया जाता है। 17th पोजीशन पर महिंद्रा की थार आती है। थार की अक्टूबर मंथ में 12,029 यूनिट सेल हुई हैं। इस गाड़ी को महिंद्रा ने उन कस्टमर्स को ध्यान में रखकर बनाया था जिनको ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ चाहिए थी एक व्हीकल में, लेकिन इंडिया के कुछ यंगस्टर्स या कहें कुछ छपरियों ने इसका मतलब ही चेंज कर दिया। इसको लेकर कहीं भी चले गए, समुद्र में, नदियों में और न जाने कहाँ कहाँ। इस गाड़ी का खौफ इंडियन रोड्स पर कुछ ऐसा है कि लोग इसे देखते ही सामने से हट जाते हैं, और इसको छपरी कार का टैग भी मिल गया है इंडिया में, कुछ ज़्यादा ही एंथुसियास्ट कार ड्राइवर्स की वजह से। नो डाउट गाड़ी बहुत ज़्यादा कैपेबल है, बट कुछ यंगस्टर्स और क्रेजी ड्राइवर्स ने इस डिसेंट और हाईली ऑफ रोड कैपेबल कार का कैरेक्टर ही बदल कर रख दिया है इंडिया में। 18th पोजीशन पर आती है hyundai की वेन्यू, जिसकी अक्टूबर मंथ में 11,738 यूनिट सेल हुई। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा 3XO, मारुति ब्रेजा और किया सोनेट जैसी कार्स को कम्पीट करती है। ये भी 2 इंजन ऑप्शंस में आती है, पेट्रोल एंड डीजल। डीजल में ये 1500 सीसी इंजन के साथ आती है और 100 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। पेट्रोल में भी 1 लीटर टर्बो GTI इंजन के साथ 118 bhp की पावर और 117 Nm का टॉर्क जनरेट कर देती है। लेकिन इसका 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इतना थका हुआ है कि हाईवेज पर ओवरटेकिंग में फुल 5 सीट्स कैपेसिटी के साथ इसकी सांस फूलने लग जाती है। वेन्यू के साइज़ के हिसाब से 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन हाईवे पर अंडर पावर फील होता है, सिटी में फिर भी ठीक ठाक परफॉर्म कर देता है। वेन्यू को ईयर 2020 का इंडियन कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। 19th पोजीशन पर टोयोटा की ग्रैंड विटारा मतलब हाई राइडर का आता है। टोयोटा ने हाई राइडर की 11,555 यूनिट सेल की हैं अक्टूबर मंथ में। इस गाड़ी के लिए टोयोटा ने मारुति सुजुकी से पार्ट शेयरिंग किया है
और टोयोटा ने अपनी हाइब्रिड इंजन टेक्नोलॉजी मारुति के साथ शेयर की है। तो इसकी डिज़ाइनिंग मारुति ने की है और इंजन टेक्नोलॉजी टोयोटा की है। तो मारुति और टोयोटा के जॉइंट वेंचर से इन दोनों गाड़ियों को बनाया गया है। 20th पोजीशन पर टोयोटा की हाई क्रॉस आती है। ये भी स्ट्रॉन्ग एंड माइल्ड हाइब्रिड ऑप्शंस के साथ मार्केट में आती है। अक्टूबर मंथ में इसकी 11,089 यूनिट सेल की हैं टोयोटा ने। ये गाड़ी एक्चुअली टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का अपडेटेड एंड लग्जरी वर्जन है और एक फुल साइज एसयूवी होने के बाद भी इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट 23.24 kmpl का माइलेज देता है हाईवेज पर। 21st पोजीशन पर ग्रैंड विटारा है, जिसकी मारुति ने अक्टूबर मंथ में 10,409 यूनिट सेल की थी। ग्रैंड विटारा एंड टोयोटा की हाई राइडर सेम प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं और इसमें भी पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन आता है। 22nd पोजीशन पर महिंद्रा की XUV 700 है, जिसकी टोटल 10,139 यूनिट सेल हुई हैं अक्टूबर मंथ में। XUV 700 महिंद्रा की प्रीमियम सेगमेंट की 7 सीटर SUV है। इसके टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में 197 bhp की पावर एंड 380 Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं डीजल इंजन की बात करें तो उसमें 153 bhp की पावर और 360 Nm का टॉर्क मिलता है। 23rd पोजीशन पर टाटा की हैचबैक टियागो आती है, जिसने अगेन मध्यम वर्गीय लोगों को अपनी ओर खींचा। टाटा ने अक्टूबर मंथ में इसकी 8,850 यूनिट सेल की। टाटा की बिल्ड क्वालिटी एंड बेहतर माइलेज ने इस गाड़ी को इंडियन कार बायर्स की पहली पसंद बना दिया। 24th पोजीशन पर किया की MPV कैरेंस आती है, जिसकी 8,779 यूनिट सेल हुई हैं अक्टूबर मंथ में। 7 सीटर सेगमेंट में ये कार भी बेहतर स्पेस ऑफर करती है, जो इसे इसकी राइवल Hyundai अल्कजार से बेहतर बनाती है। 25th पोजीशन पर किया की सेल्टॉस आती है, जिसने अक्टूबर मंथ में 7,130 यूनिट सेल की थी और इसको किया ने क्रेटा के कंपैरिजन में लॉन्च किया था। बट ये कार कभी भी क्रेटा को टक्कर नहीं दे पाई, जबकि फीचर्स के मामले में ये क्रेटा से 20 ही है। तो इन सभी कार्स में आपकी फेवरेट कार कौन सी है और अभी आप कौन सी कार ओन कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही किसी और इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, नमस्कार।